आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। बसपा समेत कई पार्टियों द्वारा इस बंद का समर्थन किया गया, जिसमें बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के 2000 से अधिक किसानों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। दिवाकर मौर्य, विजय कुमार, राविंसन विनायकर, राजीव कुमार, मंगलदेव, इरशाद अहमद, रिंकू, सुरेश, श्रीराम राजभर, राजेंद्र पांडे, सरदार भगत, नीरज, ब्रजेश पटेल, कपूर जयसवारा, बबलू, राजमणि, ओम प्रकाश, डॉक्टर पीयूष, विकास, उमाशंकर, रूपेश, विशाल, मोहित, प्रवेश कुमार, शिवानंद सहित हजारों किसानों ने आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। न्यायपालिका द्वारा भारत की तानाशाही सरकार के द्वारा जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत मतलब भारत को तोड़ने का काम किया, उसी तरह से जो SC ST OBC इनकी एकता को भंग करने के लिए हमारे हम बहुजन समाज के बीच में दरार पैदा करने के लिए वो कहीं न कहीं से हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में वैकेंसी के माध्यम से हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। और ये 21 अगस्त को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा विधानसभा यूनिट समस्त विधानसभा के द्वारा तहसील परिसर में ये आंदोलन कूच करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके एवज में हम लोग आज 21 अगस्त को तहसील परिसर में हजारों की संख्या में आकर के इस तानाशाही सरकार और माननीय न्यायपालिका का जो कृत्य है वो कहीं न कहीं से मतलब हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके लिए हम उपस्थित होकर के हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है इसको नई सूची में डाल करके हमारे अधिकारों को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। हमारा अल्टीमेटम था, कहीं न कहीं से हमने चेतावनी दी है, आगाह किया है कि अगर भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका इंटरफियर करके इसमें अगर जो इस तरह की स्थिति को अगर हमारे पक्ष में बहाल करने का काम नहीं किया, नई सूची में डाल करके अधिकार संरक्षित करने का काम नहीं किया, तो हम आगाह करते हैं भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका को, हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और न्यायपालिका की होगी। दिवाकर मौर्य, मोरनापुर नसलपट्टी। सर, आज का कार्यक्रम SC ST का जो आरक्षण है उसमें जो वर्गीकरण किया जा रहा है, ये सरासर हम लोगों से बेईमानी करी जा रही है। हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इनडायरेक्ट इस पर वार कर रही है, हमारे आरक्षण पर वार कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, पूरा भारत बंद किया है और आप लोगों के बीच में सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे मांगे पूरी करने के लिए। सर, सरकार को हर हाल में घुटने पे ला देंगे, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सर, बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा आरक्षण चल रहा था सेम वैसे ही मिलता रहे, कोई बंटवारा, कोई वर्गीकरण नहीं चाहिए। अगर उन लोगों को वर्गीकरण करना ही है तो अपने आरक्षण वर्गीकरण कर ले। उनको जो 10% सुदामा कोटा मिला हुआ है उसमें उन्होंने क्यों नहीं कहा इतना ब्राह्मण का है, इतना सिंह का है, इतना जो छत्री का है, इतना भूमिहार का है, ऐसा क्यों नहीं बंटवारा किया? हमारा बंटवारा क्यों चाह रहे हो? सरासर हमारे साथ बेईमानी करी जा रही है। वो अपने बंटवारा कर ले, पहले अपना तो बांट ले, अपने घर में समझ लेंगे, वो अपना घर समझे। मैं विकास कुमार, ग्राम आरक्षण में छेड़छाड़ होने की वजह से हम इकट्ठा हुए हैं। किसी भी प्रकार से आरक्षण में छेड़छाड़ ना हो, जो हमारा मान सम्मान है वो बना रहे, तो जैसे था पहले वैसे हमें अभी भी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में ही SC ST को लेकर मांग की गई है। सरकार कोर्ट द्वारा जो हम लोगों को परेशान कर रही है उसके लिए हम लोग पूरा भारत बंद किए हैं। बस उसको लेना ही पड़ेगा हर हाल पे, कैसे क्योंकि वो गलत दे रही है ना निर्णय। यूँ तय करने वाला कौन है? जब बाबा साहब ने हमें संविधान लिख के दिया, आरक्षण उसमें लिख के दिया है, तो जब उन्होंने नहीं मना किया तो आप क्यों मना कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार है, मैं एक शोधार्थी हूँ रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी का। मेरा ग्राम बिशनपुरा अरौला ब्लॉक का मैं जो निवासी हूँ। आज जो भारत बंद के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है,
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बयान दिया है कि जाति का विभाजीकरण किया जाएगा, हमारा सवाल उनसे कि आप किस तरह विभाजीकरण करेंगे? आप पहले कैसे तय करेंगे कि जाति के लोग किस पद पे, किस सरकारी सभा में कितने लोग कैसे हैं? जाति जनगणना करवाइए। पहले जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद उनका बयान आना चाहिए। सरकार ने जाति गणना के लिए तटस्थ न्यूट्रल है, उसका कोई बयान नहीं है। सरकार जो है इंडायरेक्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बयान लेके आ रही है कि नहीं जो है जातियों को विभाजीकरण किया जाए। आखिर क्यों किया जाए? आप कैसे, कोई तो मायने होना चाहिए तय करने के लिए कि लोग कैसे पहुंचे हैं। हाँ, जज का बयान आता है कि अगर आप एक बार IAS बन जाते हैं आरक्षण लेके, तो आपके बेटे को नहीं बनना चाहिए। आरक्षण कोई भीख नहीं, समझौता। आरक्षण कोई भीख नहीं, समझौता। आरक्षण कोई भीख नहीं, समझौता। भाई भाई को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई भाई को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाति जाति में जाति खोजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाति जाति में जाति खोजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। ऐसे में सवाल ये है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहा है? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं। लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC और ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी और कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती। इसमें भी 2 शर्त लागू होंगी। पहली शर्त यह है कि SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती और दूसरा, SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए, जिसके चलते देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद कर दिया, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल का भी समर्थन मिला। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में हैं। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपकी बीवी जज, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार जज हो सकते हैं। नेपोटिज्म आपके पूरे जुडिशल सिस्टम में नेपोटिज्म चलता है। हाँ, लेकिन एक बेटा आरक्षण पाए, उसके बेटे को आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये सर जो फैसला एकदम गलत है। सरकार की इसे वापस लेना पड़ेगा। यहाँ तक और हमारा पूरा प्रयास रहेगा सरकार इस फैसले को वापस ले, या तो इसके लिए कोई कानून लेके आए। इस तरह आप विभाजीकरण नहीं कर सकते। आपने अपने लिए 10% आरक्षण लेके चले आए, आप हमें जनरल में क्वालिफाई करने से रोक देते हैं। अब हमारी सीट पे आप हमसे झगड़ा लगवा रहे हैं। जब हमें भाई साहब ने कहा पुनः बैठ, हमें कोई खराब नहीं मिलेगा। हमें शोषण कितना हमने जो शोषण सहा है और जातियों ने नहीं सहा है, जितना हम पे गुजरी होती उन लोगों पे गुजरे होते तो गुजर गए होते अब तक। जो हम पे हमें खराब नहीं दी गई है। हमारे पूर्वजों की इतनी मेहनत की आज भी आई है। आदम गोडी की कविता याद आती है जो कहते हैं कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चलता हूँ चौमारी की गलियों में आपको। आइए जीवाई चंचू से मैं कहना चाहता कि हमारे गाँव में बड़बड़ कीजिए, देखिए हमारी सामाजिक हालत देखना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जिस तबके का विभाजन करने पर लगे आग पर देखिए वो समाज किस हिस्से पे भी पहुंचा है, उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस मौके पे है। आप ढूंढ डालिए जितने भी 2%, 2.5% ब्राह्मण है, देश के सबसे शहर से जितने भी पद है सब पे बैठे हैं। आप बताइए एक स्थिति खोज के लेके आइए, कोई जज हो तो बहुत आपको नाम मात्र मिलेंगे, 1-2% मिलेंगे विवाद में, नहीं कोई मिलेगा।
हर जगह कहीं ना कहीं हमें जाति के नाम पे हमें दबना पड़ता है, दबाया जाता है सभी का पता चल जाएगा कौन। पहले क्या चाहिए वही करेंगे, उसके बाद आप संशोधन कीजिए, आपको वापस लेना पड़ेगा। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।